इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त हम रसोइया कल्याणकारी समिति के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, जहां इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। कुछ दिन पहले भी यहां पर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन उसका कुछ खासा असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ा। इसलिए ये पुनः यहां पर आए हैं और अपनी शिकायतों को लेकर ये कहते हैं कि इतना तो हमें मानदेय दिया जाए जो कि मनरेगा के अंतर्गत आता है। मनरेगा के अंतर्गत 204 रुपये आता है और इनका कहने का मतलब है कि हमें कम से कम 204 रुपये के हिसाब से महीने में मानदेय दिया जाए। हमें ये दिक्कत है कि 11 महीना ड्यूटी लिया जाता है, 11 महीने हम काम करते हैं और 10 महीना का हमें वेतन मिलता है और वेतन सही समय से नहीं मिलता है। 1 तारीख से 7 तारीख तक को हमें वेतन मिल जाना चाहिए और नरेगा के जिस रूप से नरेगा को मिलता है उससे उतना तो पगार मिलना चाहिए। अगर हमारा योगी नहीं सुनते हैं तो आपकी इनकी सरकार हम नहीं बनाएंगे। ये है कि हम लोग को वेतन बहुत कम दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग धरने पे आते हैं। कितना मिलता है? 1500 रुपया मात्र मिलता है हम लोग का। तो क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है 10,000। 10,000 है, नहीं 10,000 देना चाहते हैं तो नरेगा के रूप पर जो मिलता है मनरेगा वाला वो हम लोग को दिया जाए। यानी हम लोग से इतना काम करवाया जाता है कि 6 घंटे काम हम लोग से लिया जाता है और ये भी हम लोग मास्टर हमको बैठाल के रखते हैं, कहते हैं आप बैठिए, आपको तनख्वाह मिलती है और हमको तो तनख्वाह मिलती है तो हम लोग लड़ जाते हैं कि हम लोग क्या करें। उसके बाद खाना बनाने के बाद आप मीनू पे लिखवाइए कि रसोइयों को क्या करना है, तो हम लोग रुकेंगे 3 बजे तक, वरना नहीं। तो हमसे मास्टर से एक दफ़े झंझट हो गया, तो मास्टर ने कहा अरे 2 बजे तक तो आप रुकिए। हम कहा इसी तरह आप कह देते तो हम लोग सहूलियत से बैठ जाते और आप गरमा जाते हैं तुरंत ही। तो इसलिए हमारा ये है कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए और जितनी महिलाएं हैं उस सबको ही मानदेय बराबर मिलना चाहिए। और 8 महीने का मानदेय नहीं मिला है जी, तनख्वाह नहीं मिली है। अब दीपावली पास में आ गई है, अब ये बताएं दीपावली में ये महिलाएं रसोइयाँ क्या करेंगी, कैसे जीवन चलाएंगी? हम लोगों को 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 8 महीने से दिया नहीं दिया, नहीं किया कि नहीं मिल रही है, क्या बोलते हैं वो? अरे जब हम लोग सर जी से कहते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से नहीं आया, तो हम क्या करें, पैसा मिलता ही नहीं। तो आप लोग के खाता बजा तो हम क्या करें, हम तो चेक काट के देते नहीं है, बोलते हैं मास्टर। हम लोग क्या करें सर, दीपावली मोड़ पे आ गए, हम क्या कि बच्चों की दिवाली किस लिए जलाएं, कैसे क्या करें, हमारे ऊपर इतनी समस्या है। तो जब 1,500 नहीं दे तैयार तो आगे क्या करेंगे योगी मोदी। और हम 4 लाख रसोइयाँ हैं, 4 लाख मिला के 8 लाख पूरे प्रदेश में। हाँ जी। एक घर में 4-4 लोग 10-10 हम लोग लोगों को सुनवाई नहीं करेंगे तो योगी मोदी। क्या है आपका? हमारा नाम शकुंतला मौर्य, हम प्रतापगढ़ जिला से आए हुए हैं। यहाँ पर सर हम पूरे प्रदेश के सारी रसोइयाँ आई हुई हैं जो मिड डे मील में भोजन बनाते हैं। और सर हमारा मानदेय जो 1500 रुपये मिलता है सर, आज 7-8 महीने से किसी को नहीं मिला, किसी के 1-2 साल से नहीं मिला है। इसी विषय पे ये सारे रसोइयाँ परेशान हैं कि हमारा मानदेय आज तक दीपावली का पर्व आ गया है सर नहीं आया, और हमारा मानदेय मतलब 1500 रुपये मात्र मिलता है और हमारा मानदेय जो बढ़ा के 6,000 किया जाए सर। यही सब मांगे, 5 मांगे हमारी हैं, यही लेकर पूरे प्रदेश की रसोइयाँ आई हुई हैं। और हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं सर कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम पूरे प्रदेश की रसोइयाँ 4 लाख रसोइयाँ हैं, आज 7 तारीख है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यूको गार्ड में हैं। आज यूको गार्डन में अभी जब तक रुकेंगे। इसके बाद अगर ये जी 5-6 बजे तक हमारी कुछ भी पूरा नहीं होता तो हम इसके बाद बाहर निकल करके पूरा रोड जाम कर लेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेर लेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी ना, चाहे 1 दिन 4 दिन 10 दिन लग जाए, हम घर नहीं जाएंगे, चाहे हमको गोली मरवा दिया जाए, चाहे जो करे। ये रसोइयाँ सारी भूखे हैं, घर से आए हुए हैं तो जाएंगे नहीं, कह रहे हैं सारे। किसी से पूछ लीजिए सर, कह रही हैं कि अगर हमको चाहे आप मरवा दीजिए मुख्यमंत्री जी, यदि हमको रोटी नहीं दे सकते हो तो गोली दे दीजिए, लेकिन जाने वाले नहीं हैं आप। यदि नारी सशक्तिकरण चला रहे हो तो हम भी भारत की महिलाएं हैं, यदि आप नहीं सुनते हो, बहरे हो चुके हो तो सुन लीजिए। आज के बाद हम लोग यहाँ जिंदा वापस अगर आएंगे तो आप दोगे तभी आएंगे, न तो वापस जाने को तैयार नहीं है जी। ये जो रसोइया कल्याणकारी समिति है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर यादव, जनपद प्रतापगढ़ से।
किन समस्याओं को लेके आज यहाँ पर ये जो मध्याह्न भोजन योजना, ये मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की महत्वपूर्ण योजना है, जिसको हम लोग संचालित करने वाले लोग रसोइया हैं। इस आज हम रसोइया इस मांग को, इस अपनी समस्या को, 5 प्रमुख समस्याओं को लेकर के आए हैं, जिसको आज से ही नहीं कई विगत कई वर्षों से लेकर के आ रहे हैं। हम लोगों की प्रमुख समस्या ये है कि आज हम लोगों को इस महंगाई के दौर में मात्र 1500 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। 1500 रुपये मासिक मानदेय के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो एक दिन का 50 रुपया पड़ता है। तो 50 रुपये में आज मार्केट में सस्ती सब्जी किसी प्रकार मिल पा रही है। 1 किलो अगर सब्जी की बात की जाए तो 1 किलो 50 रुपये में जो बाज़ार की सस्ती सब्जी है वही मिल पा रही है। अगर देखा जाए तो एक दिन की कमाई से यदि रसोइयों का एक टाइम की सब्जी पूरी तरह कायदे की नहीं बन पा रही है तो दोनों टाइम किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रहे हैं। ये तो यही कहा जाए कि ये लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, 2 टाइम पेट पालने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों की मांग है कि कम से कम प्रदेश सरकार जो नरेगा में निर्धारित किया है 204 रुपया, 4 रुपया हमको ना ही दे, कम से कम 200 रुपये पर डे के हिसाब से 6000 रुपये मासिक मानदेय कम से कम हम लोगों को दे, जिससे अपने बच्चों को पाल पोस सके, उनको शिक्षा दीक्षा दे सके। ऐसी रसोइयों की इसी बदतर स्थिति को देखते हुए अन्य प्रदेश सरकारों ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाया है। जैसा कि हरियाणा में 2500 है, कर्नाटक में 2700 है, चंडीगढ़ में 3000 है। इसी प्रकार पांडिचेरी में रसोइयों लोगों को 19,000 रुपये तक मासिक मानदेय दिया जाता है, जो कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये रसोइयों को विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार से रसोइयों को मानदेय मिल रहा है। 2500, 2700, 3000, 3642, 9000, 9500, 19,000 तक रसोइयों को मानदेय मिल रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार अपने उत्तर प्रदेश में रसोइयों को मात्र 1500 रुपया दिया जा रहा है। इस समय देश में मोदी और प्रदेश में योगी डबल इंजन की सरकार है। इनकी अगर हमदर्दी हो, सहानुभूति हो इन महिलाओं के प्रति, तो ये 19,000 दे पा रहे हैं अगर पांडिचेरी, तो 29,000 देने की इनके पास सामर्थ्य है। इनके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि दोनों सरकारें एक हैं। ये किसी भी प्रकार ये रसोइयों का मानदेय अगर 19,000 दे पा रहे हैं तो ये 29,000 दे सकते हैं, केवल नियत की कमी है बस। तो हमारी प्रमुख मांग है उससे कम 6000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। दूसरा मांग ये है कि हम लोगों से सरकार काम 11 महीना लेती है, उसके बदले हम लोगों को मानदेय मात्र 10 ही महीने का देती है। आप सोचिए 1500 रुपया मानदेय भी देती है, उसके बावजूद भी काम 11 महीना लेती है, मानदेय 10 महीने का देती है। इतना कम मानदेय भी देना, उसके बावजूद 1 महीने का न देना, ये तो अंधेर नगरी है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि अगर काम 11 महीना ले रहे हैं तो दाम भी 11 महीने का दें।